छाँव में हो, पलकों की छाँव में। ये तो मेरे कंगन है, लेकिन ये निहारिका जी के बैग में क्या कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की में, मुझे ही पता लगाना पड़ेगा। पापा जी, चाय। थैंक यू बेटा। हाँ बेटा, कुछ कहना मुझसे? नहीं पापा जी, वो मैं बस ये पूछ रही थी आपसे कि आप वो निहारिका जी है ना, उनके पापा को कब से जानते हैं? बचपन से जानता हूँ, बहुत करीबी दोस्त था मेरा रघु। उसके देहांत के वक्त निहारिका विदेश में पढ़ रही थी, इसीलिए यहाँ पर ले आया उसे अपने साथ। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों पूछ रही हो ये सब? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। निहारिका जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप सुमन जी के कमरे में क्या कर रही हैं? वो मैं सुमन से मिलने आई थी, वो नहा रही है तो मैंने सोचा कि बिस्तर बना देती हूँ। बिस्तर बना रही थी या हाथ साफ करने का इरादा था? हमने आपकी चाय आपके कमरे में रख दी है। ठीक है, तो मैं सुमन से बाद में मिल लेती हूँ। अरे पारो, नहा लिया? हाँ। और ये क्या लापरवाही है? इतनी चीजें ऐसे छोड़ी जाती हैं क्या? चोरी हो जाती तो? अरे कौन करेगा चोरी, सब अपने ही तो लोग हैं घर पर। सुमन जी, सबकी सोच आपकी जैसी नहीं होती है। क्या बात है पारो, हुआ क्या है? बात होने या ना होने की नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अपनी चीजों को ताले में बंद करके रखना चाहिए ना। और हाँ, आपके लिए और कार्तिक भैया के लिए चाय रख दी है, पी लीजिएगा। अरे निहारिका, वो छोड़ दो बेटा, श्याम बहादुर कर लेगा। मैंने बचपन से यही सीखा है कि अपने जूठे बर्तन खुद ही धोने चाहिए, तो मैं अपनी आदत अब क्यों बदलूं? लाइए, मैं भी कुछ मदद कर देती हूँ। नहीं बेटा, रहने दो, बस आखिरी है, हो गया। मुझे कभी कभी लगता है भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, पर तुम देखना बेटा, इस परीक्षा में तुम खरी उतरोगी।
बुरा नहीं मानोगी तो एक बात पूछूं? जी आंटी, मेरा मतलब है माँ, पूछिए ना। कभी शादी के बारे में सोचा है? मेरा मतलब है शादी के बारे में क्या सोचती हो? जी, मैंने इस बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। मम्मी, भाभी, ये देखिए ना बिछिया, मुझे बताइए ना इनमें से कौन सी अच्छी है? पारो देखो, ये वाली अच्छी है, देखिए मम्मी जी। हाँ यही वाली अच्छी है। निहारिका, तुम भी देखो, इनमें से कौन से अच्छे लगे? जी, मैंने तो कभी बिछिया पहनी नहीं, तो मैं इस बारे में क्या कहूँ। पर मुझे तो सभी पसंद है। एक काम करती हूँ, मैं सभी रख लेती हूँ। ठीक है, रख लो। अरे रहने दीजिए ननद जी, हम उठा देंगे। थैंक यू भाभी। अरे ध्यान किधर है तेरा? लगी तो नहीं? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। पारो भी ना हमेशा हड़बड़ाती रहती। पहले तो मेरे कंगन चुरा लिए, फिर सुमन जी के कमरे में ना जाने क्या कर रही थी, और अब सबके सामने कह दिया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, जबकि उसके पैरों की उंगली में बिछिए के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। पारो, कुछ तो बात है। ये जैसी बन रही है ना, वैसी है नहीं। ये हम सबके साथ साथ पापा जी को भी धोखा दे रही है। जी कुछ तो करना पड़ेगा। शादी का जोड़ा?
अरे निहारिका बेटा, हमारे साथ बैठकर चाय पियो, आओ। जी। रुक जाइए माँ। माँ, आप जिससे इतना लाड़ प्यार जता रही हैं, पहले उससे कहिए कि मेरे कुछ सवालों के जवाब दे। पारो, ये तुम क्या कह रही? हुआ क्या है? ये जो चल रहा है और हो रहा है, सबका जवाब ये देगी। बताओ सबको कि तुम हमसे झूठ पे झूठ क्यों बोले जा रही हो? बताओ। झूठ? कैसा झूठ? यही कि ये शादीशुदा नहीं। शादीशुदा नहीं। ये है इसका पहला झूठ। अगर तुम शादीशुदा नहीं हो तो ये सारी चीजें तुम्हारी अलमारी में क्या कर रही है? और ये देखिए, सिंदूर की डिब्बी। और ये मंगलसूत्र। और तो और, जिस घर में तुम मेहमान बनकर आई, उसी घर में चोरी की तुमने। मेरे कंगन चुराए तुमने। बोलो निहारिका, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे कंगन क्यों चुराए? क्यों तुमने हम सबसे झूठ बोला कि तुम शादीशुदा नहीं हो? जवाब दो निहारिका, जवाब दो। क्यों झूठ बोला तुमने? क्यों झूठ बोला? मैं शादीशुदा। मैं शादीशुदा। ये तुम क्या कह रही हो? इतना बड़ा झूठ हम सबसे छुपाया? मैंने कोई झूठ नहीं बोला और ना ही कोई सच छुपाया है। ये सच है कि मेरी शादी हुई थी, लेकिन अब मैं सुहागन नहीं हूँ। एक विधवा। फिर निहारिका जी, आपने हमसे ये सच क्यों छुपाया? क्योंकि मेरे कुछ निजी कारण थे। मैं अपनी दुख भरी कहानी बताकर किसी की सहानुभूति नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए मैंने अंकल से भी किसी को ये बताने के लिए मना कर दिया था। मैं अपने अतीत के दुखों का बोझ लिए बिना जीना चाहती थी। आप लोगों ने पहले ही मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं अपने दुखों का बोझ आप सब पर नहीं डालना चाहती थी। इसीलिए मैं चुप थी। लेकिन मेरी चुप्पी को किसी ने झूठ का नाम दे दिया। लेकिन मेरे ये कंगन, ये तुम्हारे पास कैसे आए? तुम्हारे कंगन तो मेरे पास है पारो।
मैंने सोचा मैं बाजार जाऊंगा तो ज्वेलर की शॉप में पॉलिश के लिए दे दूंगा। मुझे माफ कर दो पारो, मेरी वजह से तुम्हारे मन में कई सवाल उठ खड़े हुए, लेकिन अब तुम्हारे हर सवाल का जवाब तो तुम्हें मिल गया होगा ना। लेकिन ये कंगन तुम्हारा। अब बस भी करो। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम लोगों ने निहारिका का दिल दुखा दिया। तभी कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। अरे किसी पे इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना चाहिए था कि कहीं इल्जाम बेबुनियाद तो नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, ये तो हमारी गलती थी ना। तो यही सोचना है इस गलती का सुधार कैसे करें। निहारिका, पारो की तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। आप मुझसे माफी मत मांगिए। बड़े अगर छोटों से माफी मांगते हैं तो छोटों को पाप लगता है। पारो को कुछ गलतफहमी हो गई थी, इसलिए उसने मुझे। हम सब आपका दर्द समझते हैं निहारिका जी। हाँ बेटा, अकेलापन कितना दुखदाई होता है, इसका एहसास है मुझे। नहीं पारो, तुम्हें निहारिका जी का इस तरह दिल दुखाने का कोई हक नहीं। अरे एक बार मुझसे पूछा तो होता। अगर आपने हमारे कंगन लिए थे तो हमें कम से कम बताना तो चाहिए था। अरे अगर नहीं बताया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम निहारिका जी पे चोरी का इल्जाम लगा दो। अच्छा बाबा, माना गलती हो गई, लेकिन मुझे कोई इस बात का जवाब देगा कि मेरे जैसे कंगन हूबहू निहारिका के पास कैसे आए? क्या मुझे इतना भी जानने का हक नहीं है? अरे अगर वो विधवा है तो हमारे खानदानी कंगन उनके पास क्या कर रहे हैं? उस लड़की के इतना सा कहने पर पापा जी ने हमसे पूरी बात छिपा ली। क्यों? ऐसी कौन सी सच्चाई है निहारिका के बारे में जो पापा जी हमसे छिपा रहे हैं? देखो पारो, तुम बात तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हो। तुम्हारे कहने का मतलब तो ये है ना कि तुम पापा पे शक कर रही हो। अरे पापा को निहारिका जी पे पूरा भरोसा है, तभी तो वो उन्हें अपने साथ यहाँ पे लेके आए हैं। आप चाहे कुछ भी कहो कर, पर कुछ तो ऐसा है जो मेरे दिल को ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारे दिल को या शक की दिमाग को? अपने दिमाग से शक का कीड़ा निकाल के फेंक दो पारो। पहले भी तुम एक बार आधे सच को पूरा सच मानकर सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपनों का भी दिल दुखा चुकी हो। शक के रास्ते पे एक बार फिर से उठे हुए अपने कदम को रोक दो पारो। नहीं करण, अब मैं नहीं रुकूंगी। बात जो दिख रही है ना वो है नहीं। बात जो कुछ भी हो, इस बात की तह तक पहुंच कर ही रहूंगी।